हरतालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त में ही करना, राहु काल अशुभ मुहूर्त में नहीं करना है। अगर पूजा के बीच में प्यास लग जाए पूरे दिन रात्रि में तो कैसे आप पानी पी सकते हैं? पूजा चौकी कब हटाएं? कौन सी आरती गानी है? कुंवारी लड़की, गर्भवती महिला इस व्रत को कैसे करें? और साथ ही वीडियो में जानेंगे कि कौन से उपाय आपको करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन यह व्रत हो रहा है। लाल रंग के या पीले रंग के ही कपड़े पहने। सुबह की पूजा का समय प्रातःकाल सुबह 5:56 से 8:31 के आसपास हो रहा है। प्रदोष काल अर्थात शाम की पूजा का समय हमें मिल रहा है 6:01 से 7:31। इस शुभ समय में पूजा कर लेते हैं तो बहुत शुभ है। मात्र इस जो समय बताया इसमें आप दीपक लगाकर अपनी पूजा आरंभ करते हुए लंबे समय तक पूजा करते हैं तो भी बहुत ही बढ़िया है। आप सभी जहां पर भी पूजा करें उस स्थान को गंगा जल मिश्रित जल से स्वच्छ कर लीजिए। लाल पीले रंग का वस्त्र पूजा की चौकी में बिछा लीजिए। गणपति गजानन के साथ शिव परिवार को विराजमान कीजिए। कलश अगर स्थापित करते हैं तो बहुत शुभ है। कलश स्थापित करना बहुत सरल होता है। आप भगवान जी के दाहिने हाथ की तरफ एक चावल का जो है विशेष तौर पर एक चावल की ढेरी रखें, उसमें 8 लाइन खींचे जिसे अष्टदल कमल कहा जाता है। साथ ही जो हमारे पास कलश है उसमें आप मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। कलश के अंदर हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, दुर्वा घास, पुष्प और थोड़ा अक्षर डालकर आप भगवान जी का जितना संभव हो ध्यान करें। ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री गणेशाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए कलश के ऊपर 5 पल्लव लगाएं अर्थात पत्ते लगाएं। उसके ऊपर एक चावल का बना हुआ पात्र रखे भरा हुआ और दीपक लगाएं। दीपक पूरे दिन रात जलता रहे तो अति उत्तम है। पूजा चौकी कब लगानी है? संभव हो तो सुबह जब आप सरल सी छोटी सी पूजा करें तो उसी समय आप चौकी लगा लीजिए, नहीं तो सुबह की पूजा सामान्य करें और शाम को यह पूजा चौकी लगाएं। पूजा चौकी कब हटानी है? पूजा चौकी 27 तारीख को हटाई जाएगी। यहाँ से पूरे दिन रात ही यह पूजा चौकी लगी रहेगी। अब आपने बाजार से लाई हुई चीजों पर जल का छिड़काव कर दिया और भगवान का आवाहन करते हुए प्रार्थना की। उसके बाद आपको शुद्ध जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, फिर पंचामृत से अभिषेक करना है। साथ ही आपको चंदन 5 स्थानों पर शिवलिंग पर लगाना है, आप देख पा रहे होंगे। और साथ ही मैंने यहाँ पर गणेश जी मिट्टी के नहीं बनाए हैं। पार्वती मैया भी मेरी फोटो में है, पूरा शिव परिवार। तो गणेश जी पर सबसे पहले चंदन, रोली, मूली, अक्षत समर्पित करेंगे। माँ पार्वती, महादेव और नंदी बाबा सभी हैं इसमें, कार्तिकेय, इनको भी रोली चोली जो है सभी चीजें कहने का अर्थ है समर्पित करेंगे। दीप देवता पर भी रोली, चंदन, मौली समर्पित करेंगे। इस तरह से हमारी यह पूजा शुरू हो गई है। आप इस तरह से अपनी पूजा को सुंदर तरीके से आरंभ करें। ध्यान रहे आप सफेद, काले, नीले कपड़े ना पहने। सादे पानी से बार त्योहार बाल धोए जा सकते हैं परंतु साबुन शैम्पू आपको बालों में नहीं लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। वस्त्र रूपी कलावा ओम वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए आप समर्पित करें। ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, इस तरह से कहते हुए समर्पित करें। साथ ही यज्ञोपवीत, दुर्वा और सुपारी गणपति गजानन के साथ साथ महादेव को भी समर्पित करें। सभी बारी बारी से चीजें समर्पित करें। बहुत शुभ और श्रेष्ठ यह पूजा होती है। कुंवारी लड़की भी मनचाहे प्रेम, मांगलिक दोष की मुक्ति के लिए इसी तरह से पूजा करें। सुहागिन महिला भी इसी तरह से पूजा करती है तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ ही उसे माना जाता है। आंक, धतूरा, बेल पत्र, भस्म जो आपके पास व्यवस्था हो जाए सभी चीजें सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। तो इस तरह से आपको यह पूजा करनी है। पूजा चौकी आप सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। आपको मैंने बता दी कि बाल कब धोना है। मासिक धर्म का वीडियो पहले ही आ चुका है और कुंवारी लड़की भी सरलतम तरीके से इसी तरह से पूजा करें। मात्र पूजा कर लेने से भी सब कुछ इस व्रत में प्राप्त हो जाता है। इत्र की सेवा भगवान जी को दीजिएगा, बहुत सरल इसकी पूजा होती है। आपके पास माता पार्वती के लिए कोई वस्त्र है तो आप उनकी मूर्ति प्रतिमा पर इसे इस तरह से समर्पित करें। यह पूजा बहुत बड़ी मानी जाती है। रात्रि भर यह पूजा चलती है। रात्रि भर आपको चौकी इसी तरह से रखनी है। दूसरे दिन इसे विसर्जित करना है व्रत खोलने से पहले। आपके यहाँ जो भी सुहाग सामग्री मिलती है, जितनी भी मिलती है, माँ पार्वती को इसको समर्पित करें। और साथ के साथ जब पूजा चौकी विसर्जित करेंगे या सुहाग लेंगे तो थोड़ा इसमें से चूड़ी, बिंदी, महावर स्वयं पहन लीजिए। बाकी की जो है अपनी सखी सहेलियों को, पंडिताइन को दान में दे दीजिए। यही इस व्रत में सुहाग लेना और सर्वश्रेष्ठ पूजा का नियम माना जाता है। सुहाग का बहुत महत्व है कहने का अर्थ है। साथ
साथ ही आप सभी को इस तरह से एक नारियल लेना है। नारियल में रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर कर आप माता गौरा और महादेव से अपने लिए जो मनौती है वह कहते हुए समर्पित करें। कुछ दक्षिणा जो हम पूजा में नहीं ला पाए हैं उसकी पूर्ति के लिए भी भगवान जी के श्री चरणों में आपको इसे इस तरह से समर्पित कर देना है। तो आपको यह करना है। साथ ही चने, खीरा और 6 फल या 5 फल जितने भी आपसे हो पाए, पुआ, पूड़ी, खीर इत्यादि जो आपके पास है, भगवान जी को आप अपनी मनोकामना कहकर कि भगवान जी भोग स्वीकार करो ऐसे कहते हुए आप समर्पित करें भोग। साथ ही जल का लोटा भी भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित करें अर्थात रखें। साथ के साथ आप सभी को पूजा कब, इसके बाद आपको जो है विशेष तौर पर यह पूजा शाम की जाती है और साथ ही इसके साथ आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत लेकर पूजा समाप्त होने से पहले पहले आपको कथा सुन लेनी चाहिए। हरतालिका तीज और गणेश जी की 2 कथा सुने, एक ही कथा नहीं सुननी है, इस बात का ध्यान रखें। विसर्जन विधि अलग से आएगा। अब आपको अपना सिंदूरा लेना है, सिंदूर दानी जिसे कहा जाता है। इसमें से माता पार्वती को अपनी अनामिका उंगली से 5 या 7 बार इस तरह से सिंदूर समर्पित करें। सिंदूरा कैसे जो है बाद में लिया जाता है यह आगे वीडियो में देखिएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अगर किसी कारण से आपको बीच में चक्कर आने लगे, पानी की प्यास लगने लगे, तो एक थाली में पानी भरकर पशु के समान महादेव से प्रार्थना कर कर कि महादेव मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं कर पा रही हूँ व्रत। तो कुंवारी लड़की और जो गर्भवती महिला है उन्हें तो इस व्रत को जो है फलाहार और जलाहार करना चाहिए, परंतु जो सक्षम है, करने योग्य व्यक्ति है, तो वह किसी कारण से निर्जल कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया है, परंतु निर्जल न कर पाने की स्थिति में किसी थाली में पानी भरकर आप सभी पशु के समान इस पूजा को अर्थात इस व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं, अर्थात पानी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगता है। तबीयत खराब हो जाएगी, आपको जो है चक्कर आने लगेंगे तो फिर व्रत अधूरा सा रह जाएगा। इससे अच्छा आप थाली में पानी भरकर पी लीजिएगा। साथ ही इस दिन पूरे दिन हस्त नक्षत्र हो रहा है जो कि अपने आप में अद्भुत है। बात कर लेते हैं राहु काल की। तो राहु काल का आप समय अंत में वीडियो में जानिएगा। अब आप सभी को इस तरह से इस पूजा को ऐसे के ऐसे ही रखना है। रात्रि भर पूरे दिन भर में दूसरे दिन व्रत को खोला जाएगा और उससे पहले पूजा चौकी विसर्जित की जाएगी। साथ ही आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने अंत में पूजा के एक दीपक लगा लिया है और कपूर से ही महादेव की ओम जय शिव ओमकारा ये वाली आरती गाएंगे। जय गणेश ये वाली आरती गाएंगे। दोनों को एक साथ ही गाना है। कहने का मतलब है पहले गणेश जी की फिर महादेव की आरती गाई जाएगी। इसके साथ साथ आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। दान के लिए कुछ वस्त्र निकालें, जैसे साड़ी, धोती, गमछा, जो आपसे व्यवस्था हो पाए उतनी सामग्री दान कर कर व्रत खोलने से पहले आप दान कर दीजिएगा। जो आपने दीपक लगाया है जिससे आरती की है, शुद्धता की भावना से जल का लोटा इस तरह से 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ें। पूरे घर में आरती घुमाएं, महादेव को आरती दें। इस तरह से यह पूजा हुई और हमारी संपन्न। अब आइए दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 के आसपास रहा है। तो राहु काल में आप कोई नए कार्य की शुरुआत ना करें। इसके बाद ही आपके लिए शुभ समय है, तो उसी समय आप पूजा करें। व्रत पारण का समय 27 तारीख की सुबह 5:40 से 7:05 के आसपास है। तो इस तरह से आप सभी के लिए शुभ मुहूर्त की मैंने जानकारी दी। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव।